हेलो बच्चों, क्या हाल है? सो माय नेम इज जितिन अरोरा और आज मैं टच करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को फ्रॉम द पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12th जिसका नाम है कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स हम सबको बेसिकली डिफिकल्ट फील होता है बिकॉज जब हम पढ़ रहे होते हैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं उससे थोड़ा सा डिफर करता है। आज मैं बात करूंगा बेसिकली इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की जो कि आपके क्लास 12 स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ a spherical shell, right? And I will also discuss parallel plate capacitors. तो parallel plate capacitors की बात हो या spherical shell की बात हो, it is very very important that we focus on certain important things. So सबसे पहले how does a capacitor function हम बात करते हैं। So अगर हम एक parallel plate capacitor को देखें, parallel plate capacitor. So basically a parallel plate capacitor is formed when two rectangular plates are placed parallel to each other. अब अगर मैं देखूं तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ इस तरह से दिखेगी एंड ऐसे ही दूसरी प्लेट होगी। अगर इसकी ये वाली साइड को मैं L बोल रहा हूं लेंथ और इसको B बोल रहा हूं ब्रेड, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दिस इज स्मॉल d। सो सबसे पहली चीज वी कंसिडर द कैपेसिटर टू बी ऑफ इनफाइनाइट साइज। So we consider the plates to be of infinite size when this d is very very small compared to L and d is also very very small compared to B. So ये जो प्लेट्स हैं इसकी डायमेंशंस बहुत लार्ज हैं कंपेयर टू दी सेपरेशन। सो दिस सेपरेशन इज ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर्स एंड द साइज ऑफ द प्लेट्स आर फार फार बिगर देन दैट। उस सिचुएशन में हमारी जो एजम्पशंस हैं वो एकदम फिट बैठती हैं और जो हमारे स्कूल की एनसीईआरटी बुक या और बुक्स जो भी हम जिस बोर्ड के लिए फॉलो कर रहे हैं उसमें जो डेरिवेशंस दिए हुए हैं वो दे विल फॉल इन प्लेस इन सच अ सिचुएशन। Now, when I connect such a capacitor to a battery, what will happen is कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा टुवर्ड द फर्स्ट प्लेट, द लेफ्ट हैंड साइड प्लेट, और इस पे कुछ चार्ज प्लस क्यू आएगा। लेट से ये प्लस क्यू चार्ज आया इस प्लेट पे एंड इमीडिएटली ये दूसरी प्लेट जो है विच इज ऑल्सो अ मेटालिक प्लेट, इस पे कोई चार्ज नहीं था, दिस वाज अ न्यूट्रल प्लेट, इस पर इंडक्शन होगा और इधर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज और इस तरफ बाहर की तरफ आएगा प्लस क्यू चार्ज। ये जो प्लस क्यू चार्ज इस पे बाहर की तरफ है दूसरी प्लेट पे विच इज द पार्ट ऑफ द इंडक्शन सिस्टम, ये चार्ज इधर फ्लो होकर आ जाएगा बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ हायर पोटेंशियल प्लेस कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल ऑफ द बैटरी विच इज द नेगेटिव टर्मिनल, और ये चार्ज इधर फ्लो होके आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो बैटरी ने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज कैपेसिटर को दिया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लेट को, और उस पे प्लस क्यू चार्ज दूसरी प्लेट से वापस आ गया बैटरी पे। सो द सर्किट कंप्लीशन प्रोसेस इज देयर, बट नोट करने वाली चीज ये है कि इस बीच वाले रीजन में देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, there is absolutely no flow of charge, though there will be an electric field that gets established, क्योंकि हमारा जो यहां पर हमें दिख रहा है ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये फ्लो होके चला गया हमारे बैटरी के अंदर। ओके, इसलिए सिचुएशन ये हो गई कि भाई चार्ज बीच में नहीं फ्लो हुआ बट सर्किट कंप्लीशन लॉ फुलफिल हुई और इसलिए ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज कब तक होता रहेगा? जब तक इस कैपेसिटर की जो ये वाली साइड वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल बैटरी के इस टर्मिनल के पोटेंशियल V1 के इक्वल ना हो जाए और दूसरा टर्मिनल जो है इसका पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी V2 के इक्वल ना हो जाए। ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड व्हेन
this terminal of the battery, the negative terminal of the battery and the capacitor's right hand side plate attains the same potential, the charge flow will stop. And similarly here also, ये V1 हो गया, charge flow will stop. और उस समय हम बोलेंगे that this capacitor under the given conditions is fully charged. तो पहली चीज हमें ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि how is the charge getting stored on the capacitor. तो अब ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, this is the charge that has been stored on the capacitor and minus charge is induced and this holds the positive charge on the capacitor. अब अगर हम देखें तो यहां पर capacitance of a capacitor is defined as the charge Q that is stored on the capacitor or supplied by the battery to it divided by the value of V, where V is the potential difference between the plates. याद रखिएगा ये पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि V और डेल्टा V में कंफ्यूजन होता है. ये लिख हम V रहे हैं बट ये है डेल्टा V विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो अगर ये फाइनली चार्ज हो चुका है तो दिस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2. दैट इज व्हाट आई मीन टू से है. अब अगर आपको इस सिचुएशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना समझ में आ गया है, तो अब हम इस मेथड से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C निकालने जा रहे हैं. लेट अस लुक एट हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C ऑफ दिस कैपेसिटर. हम सबको रिजल्ट पता है दैट इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पर वो आता कैसे है? लेट अस नाउ लुक एट दैट. सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस. अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं जहां पे ये रहा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी. द कैपेसिटर इज चार्ज, लेट्स से इट इज फुली चार्ज. यहां पे चार्ज आ गया प्लस Q, यहां पे चार्ज आ गया माइनस Q. बैटरी से जितना चार्ज गया था वापस आ चुका है. इसका पोटेंशियल V1, तो अब फाइनली इसका भी पोटेंशियल V1, इस टर्मिनल का पोटेंशियल V2, तो अब फाइनली इसका भी पोटेंशियल V2. एंड द कैपेसिटर इज इन फुल्ली चार्ज्ड स्टेट. अब बच्चों सबसे पहली चीज, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज स्टेट में है, फुली चार्ज स्टेट में हो या ना हो, अगर यहां प्लस Q चार्ज है और यहां माइनस Q चार्ज है, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. लेट मी कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज E नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. तो अब इस कंडीशन में, तो अब यहां पर इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एग्जिस्ट कर रही है. अब ये E नॉट, सबसे पहले हम इस E नॉट को निकाल लेते हैं बिकॉज ये E नॉट हमारे लिए हेल्पफुल डेटा है. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक प्लेट है जिस पे चार्ज Q है और उसका एरिया ऑफ द प्लेट A, एरिया ऑफ द प्लेट, अगर मैं प्लेट ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये लेंथ और ब्रेथ का जो रीजन है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज द एरिया. इस प्लेट का एरिया अगर A है और इस पे चार्ज Q है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. अब एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिपेल होता है और इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी, माइनस Q चार्ज, एरिया सेम A, सो उसकी वजह से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो अगर यहां पर एक टेस्ट चार्ज है तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में होंगी. पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों का पुल सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी और हमारी इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आएगी कितनी? ये अब दोनों ऐड होके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके हो जाएंगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम बोल रहे हैं E नॉट. तो अब हम बोल सकते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू E नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. इस टर्म को E नॉट हम बोलते रहेंगे बच्चों, और आगे के भी मेरे क्लासेस में डेरिवेशंस में ये यूज होता रहेगा, ध्यान रखिएगा. और इसे आप Q बाई, सॉरी जस्ट अ स्मॉल चेंज, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं.
सो मैंने सिग्मा को Q by A लिख दिया। Q क्या है? द चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी ऑफ द प्लेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। हमने डायरेक्शन देख के ऐड करके ये वैल्यू निकाल दी है, तो ये आ गई E नॉट की वैल्यू। अब बच्चों हम जानते हैं, सब जानते हैं कि C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी से हम C निकालेंगे। नाउ हाउ डू वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी यहां पे, बट उसको हम भूल जाते हैं। हम अगर इस टर्म को QA एप्सिलॉन नॉट D इन सब के टर्म्स मिलाएंगे तो हमारे टर्म्स कैंसिल होके वी विल बी गेटिंग द राइट फॉर्मूला। सो अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल R, या हमने पढ़ा था कि डेल V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर या डेल R, हमने पढ़ा हुआ है ये, है ना। डेल R हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, हम E डॉट डी आर लिख रहे हैं, इसे माइनस E डॉट डी आर लिख रहे हैं, ये हमें पता है। और डेल V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर से हमें ये समझ में आता है कि अगर आप E के डायरेक्शन में मूव करोगे हमेशा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, आप जानते हो कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होता है। और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब जब हम इस टर्म को, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, तो मैं अभी इस पे दोबारा नहीं जाना चाहूंगा, बट यहां से हम V1 माइनस V2 की वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेट करके, तो वो आएगी इक्वल टू E नॉट इंटू डी। V1 माइनस V2, जब भी आप हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ आ रहे हैं एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आप V1 वाली से V2 वाली जगह में जितना डिस्टेंस डी कवर करके आए हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए ये आ गया हमारा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E नॉट डी। अब यहां से हम V जो ले रहे हैं विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2 विच इज इक्वल टू E नॉट, दैट इज Q by A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारी वैल्यू आ गई V की, V1 माइनस V2 विच इज इक्वल टू Q by A एप्सिलॉन नॉट और ऊपर D। इसे मैं फिर लिख दे रहा हूं अगर आपने मिस किया है तो दिस इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने E नॉट की वैल्यू यहां से पुट की और D से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज हाउ आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ V विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2। अब देखो बच्चों, C की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें करना है Q अपॉन V, तो ये हो गया बच्चों Q अपॉन V। V की वैल्यू कितनी आई हमारी? QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, सो इट विल गो इनटू द न्यूमरेटर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये आपकी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बड़े इजीली निकल आई विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो यहां से बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ोगे, आप सब जगह करोगे, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आना चाहिए कि जब आप कैपेसिटेंस की कैपेसिटर निकाल रहे हो, आप कहीं पे भी निकाल रहे हो, आप कर रहे हो Q अपॉन V। Q है चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। बच्चों यहां जो चार्ज स्टोर्ड की हम बात कर रहे हैं इज द पॉजिटिव चार्ज दैट इज गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। नेगेटिव चार्ज इज प्राइमरीली द इंड्यूस्ड चार्ज। कभी इन दोनों को ऐड करके ये मत बोलिएगा कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज जीरो, प्लीज डोंट से दैट, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोर्ड चार्ज व्हिच इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो अब यहां से आपने ये फॉर्मूला बड़े आराम से निकाला, आपने Q बाई V किया, V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी, क्योंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट जो होता है उस वाले डेरिवेशन को मैंने आपको याद दिलाया। अब देखिए, अब आपने ये काम कर लिया, अब आप देखोगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं अगर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूं या पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करूं या दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूं, फंडा यही रहेगा, हम काम करते रहेंगे एंड वी विल कीप गेटिंग द आंसर्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। देखते हैं अब अगला केस। सो अब मैं बात कर रहा हूं
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab, and this dielectric slab completely fills the capacitor. तो बच्चों जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज बेसिकली एन इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिया। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के। दिस इज ऑल दैट यू गेट टू नो व्हेन यू गेट सच अ सिचुएशन। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी के इस टर्मिनल का पोटेंशियल फिर V1, इसका V2, एक स्टेज आ गई जब इस प्लेट का पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2 हो गया, चार्ज फ्लो होना फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर बंद हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज स्टेट में हो गया। हम डिराइव करने जा रहे हैं द कैपेसिटेंस ऑफ सच अ कैपेसिटर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अभी भी मेरा वही है, स्मॉल d, एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल A ही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हो कि जब अगर कहीं भी एक रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एग्जिस्ट करती है और अगर उस रीजन में आप एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऐसे इंसर्ट कर देते हो तो उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होके हो जाती है E नॉट बाई के। ये डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से होता है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस सेपरेट नहीं होते हैं, पोलराइज होता है। एक एटम डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। डाइपोल आप सबने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं समझ में आया है तो मेरा वो सेशन जरूर देख लीजिएगा, आपको डाइपोल के बारे में भी समझ में आ जाएगा। सो अभी हम यहां पर आते हैं और हम अब इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जाते हैं। सो अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E नॉट बाई के। अब बच्चों फिर हम एक E नॉट बाई के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में एक पॉइंट V1 से V2 पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट पे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर D है तो हम जानते हैं कि हम V1 माइनस V2 को पहले हमने लिखा था E नॉट इंटू D लास्ट केस में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। अब बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब आई विल राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज E नॉट बाई K, नथिंग एल्स चेंजेस। अब जो भी चार्ज Q होगा प्लेट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट को हम फिर से लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देता हूं E नॉट को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये D आ गया और ये K आ गया। आ गई हमारी V1 माइनस V2 की वैल्यू। सिग्मा को फिर लिख देते हैं Q अपॉन A। बच्चों ये Q की वैल्यू कोई चार्ज की वैल्यू मैंने फिक्स वैल्यू नहीं डाली है, जो भी वैल्यू है चार्ज की उसे मैं कैपिटल Q से डिनोट कर रहा हूं। सो ये हो गया QD बाई A एप्सिलॉन नॉट K। ये आ गई आपकी V1 माइनस V2 की वैल्यू, जिससे आप इस डेरिवेशन में VB बोलते हैं। अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V करूंगा तो ये हो जाएगा QD, जस्ट अ सेक। सो Q की वैल्यू हमने Q लिख दी, V की वैल्यू नीचे आएगी तो यहां पे आएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप देख सकते हो वी हैव जस्ट फॉलोड द सेम प्रोसेस एज वी फॉलोड इन द प्रीवियस डेरिवेशन। द ओनली चेंज, सिर्फ एक चेंज हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो पहले E नॉट थी, बिकॉज देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक, देयर वाज ओनली एयर देयर, अब
Q की डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, एक इंसुलेटिंग मीडियम डाल दिया है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज रिड्यूस्ड टू E नॉट बाई K, और उसी की वजह से जो हमारे V में एक K डिनोमिनेटर में आ गया, वो जब हमने Q बाई V किया तो वो न्यूमरेटर में आ गया और हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो गया. सो बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर देयर आर टू थिंग्स दैट वी बीन एबल टू अचीव. पहले अगर आप देखो तो कैपेसिटर की प्लेट्स अगर बीच में कुछ नहीं है तो दे कुड कोलैप्स. अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया सो दे विल नॉट कोलैप्स, बिकॉज अगर वो कोलैप्स कर गया सिस्टम तो आपका कैपेसिटेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. एंड दूसरी चीज हमने जो देखी यहाँ पे वो ये भी देख ली कि कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. सो अगर मैं प्रीवियस केस वाली कैपेसिटेंस को C नॉट बोलूं तो ये K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाएगी. अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और हम आते हैं अब नेक्स्ट केस पे. नेक्स्ट केस, सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट केस नाउ. और नेक्स्ट केस हमारा ये कहता है भाई कि अगर हम कैपेसिटर लेते हैं एक विच इज पार्शियली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक. सो अब हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया है, विच मीन्स अगर हमारा ये कैपेसिटर है, यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला. अब नॉर्मली ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T है विच इज लेस देन D, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है थिकनेस T का. अब मान लेते हैं कि ये जो गैप D था, इस गैप को इसने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इधर हमारा कैपेसिटर खाली है D1 रीजन, इधर मान लेता हूं D2 रीजन, और ये D1 D2 इस डायग्राम में लग सकते हैं कि इक्वल है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. दे कैन बी एनी वैल्यूज, बट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि D1 प्लस T प्लस D2 इज इक्वल टू D. ये हमें जरूर क्लियर होना चाहिए. नाउ इफ D1 प्लस T प्लस D2 इज इक्वल टू D, तो अब इस पूरे रीजन में हम क्या होगा इम्पैक्ट जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं. सो मैंने लिया कैपेसिटर. कैपेसिटर को इस बार थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूं मैं. मेरा ब्रॉड करने का पर्पस ये है कि जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो आपको ठीक से दिखे. सो मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स का गैप बहुत ज्यादा दिखा दिया है, और यहां पर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया. इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T, ये रीजन हो गया D1, ये रीजन हो गया D2. इधर आया प्लस Q चार्ज, इधर आया माइनस Q चार्ज. एक गड़बड़ नहीं की हमने, गड़बड़ नहीं की, मिस हो गया, हमने बैटरी नहीं दिखाई. बैटरी दिखा देते हैं. वही बैटरी, पुरानी बैटरी एक ही खरीदी थी, उसी को यूज कर रहे हैं. इस टर्मिनल का पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2. अब देखो बच्चों, अगर आप इधर V1 से V2 आ रहे हो तो यहां का पोटेंशियल कुछ V1 डैश होगा, नहीं पता हमें कितना है. यहां का पोटेंशियल कुछ V2 डैश होगा, नहीं पता हमें कितना है, बट हमें यह पता है कि V1 माइनस V2 बराबर V होगा. अब बच्चों, आइडियली इस कैपेसिटर के अंदर 3 जोन्स क्रिएट हो गए हैं. मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि हम कुछ और मजेदार देख सकें. सो अब रेड कलर से आ जाते हैं. बच्चों, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट, क्योंकि एयर है यहां पे. इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट, क्योंकि यहां पे भी एयर है. और जिस रीजन में हमारा डाइलेक्ट्रिक है वहां पे, ये थोड़ा पतला बना के गलती कर ली, बट आई एम श्योर आपको दिखेगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो जाएगी. अब
हम जो फॉर्मूला लगाते थे v1 माइनस v2 इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, वो तब लगता था जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, फिर ई नॉट बाई के, फिर ई नॉट चेंज हो रही है, तो हम इस चेंज सिनेरियो को 3 रीजन्स में ले सकते हैं ऑफ इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में होगी ये ई नॉट है, इसके अंदर फिर थोड़ी कम है ई नॉट बाई के, और फिर इधर ई नॉट है। तो अब अगर हम देखें तो हमें v1 माइनस v2 निकालना है, और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v1 डैश, ये इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, प्लस v1 डैश माइनस v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2। बच्चों इस एक्सप्रेशन को बहुत केयरफुली समझना है और आपका पूरा काम हो जाएगा। मैंने लिखा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v1 डैश, यानी इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर v1 डैश माइनस v2 डैश, और फिर v2 डैश माइनस v2। अब अगर आप देखें तो v1 डैश और v2 डैश कैंसिल हो जाएंगे, सो यू आर गेटिंग v1 माइनस v2, और वही आपको चाहिए था। अब जरा हम इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालते हैं। सो बच्चों v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, जरा आते हैं v1 माइनस v1 डैश को देखते हैं। बच्चों v1 माइनस v1 डैश विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू d1, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई नॉट है, और गैप कितना है इन दोनों पोजीशंस के बीच में, d1, तो ये आ गया ई नॉट d1। फिर सिमिलरली v1 डैश माइनस v2 डैश, इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद दिस thickness which is equal to E naught by K into T। और फिर आ गया, अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं E naught into D2। फिर भी मैं समझाऊंगा कि ये E naught into D2 कैसे आया, क्योंकि अब जिस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हैं विच इज V2 डैश माइनस V2, उसको मैं लिख सकता हूं E naught इलेक्ट्रिक फील्ड into D2। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं E नॉट इंटू D1 प्लस D2 प्लस E नॉट बाई K इंटू T। अब आप देखिए, क्योंकि अब आप देखिए अगर आप इस कैपेसिटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक रखा है उसे थोड़ा लेफ्ट की तरफ भी ले आते तो आपका D1 छोटा हो जाता और D2 बड़ा हो जाता, T उतना ही रहता। पर D1 प्लस D2 जो है वो जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, क्योंकि एक वैल्यू जितनी कम हुई दूसरी वैल्यू इतनी बड़ी है। और मैं लिख सकता हूं यहां से कि D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D माइनस T। ये बात एकदम यहां से दी हुई है। सो कैन आई से नाउ दैट V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस T प्लस E नॉट बाई K इंटू T। आ गया हमारे पास ये एक्सप्रेशन। काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर कोई बच्चा मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहा है तो वो शार्पली अब अगला स्टेप कर पाएगा। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, क्योंकि V की वैल्यू उसके पास आ गई है। करना क्या है, इसे V जिसे आप V1 माइनस V2 कह रहे हो, इसे आप E नॉट की वैल्यू पुट करोगे कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आपका आ गया D माइनस T प्लस T बाई K। भूख लगी थी इसलिए एक स्टेप खा गया हूं, पर आपको बता दूं मैंने क्या किया, मैंने E नॉट की वैल्यू को लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकाल दिया, तो इस टर्म से बचा D माइनस T और इधर से बचा T बाई K, ये मेरे पास आ गया। अब मैं सिग्मा को फिर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, मैं सिग्मा को लिख देता हूं, सिग्मा को लिख देते हैं हम, क्या हम लिख देते हैं सिग्मा की जगह Q अपॉन A। सो यहां से V1 माइनस V2 की इतनी वैल्यू आ गई है। और अब मैं आ जाता हूं इस तरफ फाइनल रिजल्ट लिखने के लिए। ये आरो इसीलिए बनाई कि आप बाद में देखो तो भी आप कह सको। C का फॉर्मूला एक ही है बच्चों, Q अपॉन V। सो Q इज Q एंड V की जगह ये खतरनाक सा टर्म आ गया विच इज Q बाई A एप्सिलॉन नॉट
d minus t plus t by k। थक गए हो गए हैं नहीं? तो देखो हम यहां से c ले आए विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t बाई k। ये बहुत गंदा एक्सप्रेशन लगता है, कई बार समझ में नहीं आता है कि ये कहां से आया। अब समझ में आया बच्चों की एक ही काम से आया, और वो एक ही काम जो हमने रेगुलरली किया इन तीनों डेरिवेशंस में वो एक ही था, और वो क्या था कि हमने एक कैपेसिटर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स निकाला, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट से डिवाइड किया। अगर आप ये अप्रोच याद रखेंगे, अगर आपको ये याद रहेगा कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V से निकलेगा, और V निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन को मल्टीप्लाई करना है, कहीं कोई पंगा नहीं आएगा, और आप तीनों डेरिवेशंस एक 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 करके कर लेंगे खुद। प्लीज इन्हें खुद लिखिएगा जैसे मैंने अभी लिखा है। एक बार फिर अगर आप चाहें तो इसे स्लो मोशन में देख के समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और आई थिंक यू आर डन विद दीज डेरिवेशंस टुडे इन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। All right, so my job is done for today. Thank you very much. See you soon, very soon.